आदेश जी, for how long? आदेश जी, for how long this blame game will continue? और अब तो सिर्फ बीजेपी की बात नहीं है, कांग्रेस को भी घेर रही है ममता बनर्जी। कह रही है जहां पर ये सब कुछ हो रहा है वहां पर ज्यादातर सीटें कांग्रेस के पास हैं। बताइए सर, अब राज्य सरकार जिसके अंडर में लॉ एंड ऑर्डर है, पूरा का पूरा पुलिस फोर्स है, वो अब फिर ब्लेम गेम पे लग गया। मतलब कब तक ये ब्लेम गेम होता रहेगा? पूर्णिमा जी, हम किसी भी दंगे, किसी भी फसाद का समर्थन नहीं करते। कानून को अपने तरीके से डील करना चाहिए। लोगों के अंदर अमन, शांति, चैन और जो हमारी गंगा जमुना तहजीब है उसको बनाए रखने का हम सबका दायित्व है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी इस तरह के षड्यंत्र रचती है, इस तरह का माहौल पैदा करती है कि लोगों के अंदर नफरत घोलती है, लोगों के अंदर जहर घोलती है। और जिस तरह से ये कानून बनाए जाते हैं भारत सरकार के द्वारा, जब किसानों के लिए बनाते हैं तो किसानों को समझ में नहीं आते, जब नौजवानों के लिए बनाते हैं तो नौजवानों के लिए समझ में नहीं आते, जब इंडस्ट्री के लिए बनाए जाते हैं तो इंडस्ट्री को समझ में नहीं आते, इंडस्ट्री में काम करने वाले लोगों को समझ में नहीं आते, और जब मुसलमानों का भला होगा तो उनको समझ में नहीं आते। तो सिर्फ और सिर्फ भारतीय जनता पार्टी की अपनी गलत नीतियों से देश के लोगों को प्रताड़ित किया जा रहा है। और उस प्रताड़ना का कारण जो है सब जगह दिखता नजर आता है। मणिपुर के अंदर क्या है, मणिपुर के अंदर भी प्रधानमंत्री मणिपुर का मैं नहीं बोलते, आदेश भारद्वाज नहीं बोलते, वहां पर कांग्रेस की सीट है क्या? जहां पर दंगा हुआ वहां पर कांग्रेस की सीट है। ड्यूटी महिला आदेश भारद्वाज जी, उन्होंने अभी कहा, मैं वापस लेकर आती हूँ आपको, कहना चाहता हूँ, वापस आपको लेकर आती हूँ। जहां पर दंगा हुआ क्या वहां पर कांग्रेस की सीटें हैं? जिस तरह से राजा हरिश्चंद्र को आदेश जी, अगर ये देश के अंदर आदेश जी टू वे कम्युनिकेशन रखते हैं ना सर? मोदी को माना जाएगा? आदेश जी टू वे कम्युनिकेशन रखते हैं ना सर? मैं वापस अपने सवाल पे लौट रही हूँ। एक सेकंड प्रियंका जी, एक सेकंड, प्रियंका जी एक सेकंड, प्रियंका जी एक सेकंड। आदेश भारद्वाज जी के वो सब दोहरा रहा हूँ, अब जो उन्होंने आदेश जी जिस तरह से हरिश्चंद्र जी को आदेश जी माना जाता है, जहाँ पर हिंसा हुई वहां पर कांग्रेस की सीटें हैं क्या? आदेश जी, आप तक मेरी आवाज आ रही है? जी जी बताएं। मैं पूछ रही हूँ आपसे कि जहां पर हिंसा हुई वहां पर कांग्रेस की सीटें हैं क्या? पूर्णिमा, अरे इनको ये भी नहीं पता। अरे वहां पर टीएमसी का एमपी है, आपका एमपी हार चुका है। नहीं, इसीलिए मैं इनसे पूछ रही हूँ, इसीलिए प्रियंका जी आधिकारिक तौर पर पूछ रही हूँ क्योंकि ममता बनर्जी ने यही कहा। आरएसएस के लोग, अरे सर आदेश जी, मेरा सवाल आपको नहीं समझ में आया क्या? पूरे देश आदेश जी, इससे आसान भाषा में मैं क्या सवाल पूछूं सर आपसे? ईद का त्योहार था। आदेश जी, आदेश जी, इससे आसान भाषा में आपसे सर सवाल नहीं पूछ सकती मैं। आदेश जी, मैं आपसे क्या सवाल पूछ रही हूँ सर? मैं आपसे क्या सवाल पूछ रही हूँ? मैं आपसे सवाल पूछ रही हूँ कि जहाँ पर हिंसा हुई वहाँ पर कांग्रेस की सीट है या नहीं है? ये महत्वपूर्ण है किसकी सीट है? अरे मैं पूछ रही हूँ, आपके ऊपर आरोप लगा है, आपके ऊपर ममता बनर्जी ने आरोप लगाया है, तो आपको उस आरोप को डिफेंड नहीं करना है। और इससे मतलब नहीं है कि वहाँ पर किसकी सीट है, नहीं इससे मतलब नहीं है। अरे बीजेपी की सीट नहीं है ना सर, कांग्रेस की सीट है कि नहीं है बताइए? यह सरकार अपना दायित्व नहीं निभा रही। कौन सी सरकार? राज्य सरकार या केंद्र सरकार? घुमाया जाता है। राज्य सरकार या केंद्र सरकार? हमें आगे भी चिंता है, कहाँ पे हिंदू, कहाँ पे कांग्रेस? राज्य सरकार अपना दायित्व नहीं निभा रही या केंद्र सरकार अपना दायित्व नहीं निभा रही? का काम इस भारतीय जनता पार्टी का है। सर आप लोग सुनना क्यों बंद कर देते हैं? आप लोग सुनना क्यों बंद कर देते हैं? सुनना क्यों बंद कर देते हैं सर? पूरे देश की जिम्मेवारी इनके पास है। बंगाल में जिन घुसपैठियों को संरक्षण देने का आरोप ममता बनर्जी पे लगता रहा, आज वही ममता बनर्जी कह रही हैं कि यही घुसपैठिए सुनियोजित तरीके से बीजेपी के इशारे पर मुर्शिदाबाद में हिंसा कर रहे हैं। दंगे कराते हैं सारे देश के अंदर, ये उधर की बात करते हैं। मणिपुर को चला के रख दिया इन्होंने, इनकी अरे बंगाल नहीं दिख रहा, और बंगाल नहीं दिख रहा। जहाँ पे चुनाव होंगे
दंगे कराएंगे? मणिपुर में तो प्रेसिडेंट इनके गवर्नर के बारे में क्या कहा अभी सुप्रीम कोर्ट ने बंगाल के बारे में बताइए ना, है? मणिपुर के साथ जो होना था। इनके गवर्नर के बारे में क्या कहा सुप्रीम कोर्ट ने जो है? अरे बंगाल के बारे में नहीं बोलेंगे। प्रियंका गांधी इतनी बातें करती है, लड़की हूँ, लड़ सकती हूँ। सर, राहुल गांधी इतनी बड़ी बड़ी बात करती है, लड़ी रही है बेचारे। प्रियंका जी, क्यों नहीं प्रियंका जी, बोला? प्लीज। अपने अधिकारों के लिए लड़ते हैं, प्रियंका जी, मणिपुर में भी लोग अपने अधिकारों के लिए लड़ मम्मी रहे जी का हैं। नाम आया ना, ये किसान भी अधिकारों के लिए लड़े थे। प्रियंका जी, let me take over from here. प्रियंका जी, नजर आते थे। प्रियंका जी, let me take over from here, please. प्रियंका जी, please. आदेश जी, आदेश जो इस जी, सरकार से सवाल करेगा आदेश जी। वो देशद्रोही हो जाएगा। यही इस देश की आदेश उपलब्धि बनाई है भारद्वाज इन्होंने जी। सरकार। देशद्रोही नहीं, जिसने आदेश चोरी की है भारद्वाज उससे जी। सवाल किया जाएगा, इसीलिए कोर्ट प्रियंका में जी, खा रहे हैं प्लीज पूरा लेट मी खानदान। इंटरवेन। प्रियंका जी, प्लीज। प्रियंका जी, प्लीज। आदेश जी, आज क्या आउट ऑफ सिलेबस जैसा कुछ हो गया है क्या आदेश जी? बिल्कुल आउट ऑफ सिलेबस नहीं है। हिंदुस्तान नहीं हुआ है ना, बस अब शांत हो जाइए। बस अब शांत हो जाइए, नहीं हुआ है ना सर? सीट नहीं है सर, नहीं हुआ है ना? सिलेबस हो सकता है, ये मेरा सिलेबस नहीं है। आदेश जी, मैं पूछ रही हूँ, नहीं हुआ है ना सर? मेरा सिलेबस विधानसभा में नहीं बना हुआ। आप बड़ी अजीब बात करते हैं। आप कह रहे हैं कि मैटर ही नहीं करता कि वहां पर किसकी सीट है। आपके ऊपर ममता बनर्जी आरोप लगाती है, आप कहते हैं कि मैटर ही नहीं करता, फिर आप कहते हैं सरकार अपनी जिम्मेदारी नहीं निभा पा रही। मैं कहती हूँ कौन सी सरकार, केंद्र सरकार या राज्य सरकार? आप उसका भी जवाब नहीं देते हैं सर। ये सरकार अपने सिलेबस को भूल गई है। अरे कौन सी सरकार भूल गई सर? राज्य सरकार भूल गई या केंद्र सरकार भूल गई? हाँ बिल्कुल, केंद्र सरकार भूल गई। अच्छा। उपराज्यपाल देखिए ना क्या वर्डिका। और पुलिस किसके अंडर में है ये बताइए जरा। राज्यपाल लगाती है। पुलिस किसके अंडर में है सर? बंगाल की। बीजेपी की सरकार है, बंगाल उनको की तंग पुलिस कीजिए। किसके अंडर में है सर? बंगाल का लॉ एंड ऑर्डर किसके पास है सर बताइए? लॉ एंड ऑर्डर के लिए सरकार जिम्मेवार है, उसकी ड्यूटी सर बस उसी की तो बात हो रही है। थैंक यू फॉर प्रूविंग माय पॉइंट राइट आदेश जी। बात मुर्शिदाबाद की हो रही है जहां पर लॉ एंड ऑर्डर फेल हो रहा है। बात मुर्शिदाबाद की हो रही है जहां पर लॉ एंड ऑर्डर फेल हो रहा है। ठीक है, ठीक है। सूर्य प्रकाश मैथिल जी आपके पास आते हैं, फिर आजरी साहब मैं आपके पास फौरन उसके बाद आती हूँ। मैथिल साहब, क्या है, ब्लेम गेम चल रहा है या फिर योगी का नाम आते ही कोई इंफीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स हो गया है, कोई डर का माहौल बीजेपी शुभेंदु अधिकारी के नाम पर उनके बयानों के आधार पर क्या बना रही है? ये काउंटर अटैक जैसी नौबत दोनों के बीच क्यों? ऐसा तो नहीं है कि ममता बनर्जी आ जाएंगी उत्तर प्रदेश और योगी आदित्यनाथ चले जाएंगे बंगाल के मुख्यमंत्री बनकर? ऐसा तो नहीं होगा। धन्यवाद पूर्णिमा जी। पहले तो आपको और पूरे देश को भारत माता की जय और वंदे मातरम। और एक चालीसा है, हनुमान चालीसा, उसमें दोहा है, भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे, और नासे रोग हरे सब पीरा, जपत निरंतर हनुमत गीत। जब भी भूतों और पिशाचों को हनुमान जी का नाम सुनाई देता है वो पगला जाते हैं। ऐसी कुछ वानगी आप देखिए बंगाल के अंदर हो गई। योगी नहीं है, भोगी है। अरे भैया, जिन्होंने अपने जीवन को हिंदू समाज के लिए, सनातन के लिए समर्पित कर दिया हो, जिन्होंने आजीवन ब्रह्मचारी रहकर समाज के लिए काम करना शुरू कर दिया हो, किस प्रकार का आप आरोप और लांछन लगा रही हैं? और अब मजे की बात पूर्णिमा जी, आपने कांग्रेस के प्रवक्ता से बहुत शांति से पूछा कि जरा लॉ एंड ऑर्डर किसके हाथ में है, तो वो देखिए कितना बचते बचाते, कैसे ऐसा लग रहा था जैसे आपने पकड़ के बैठा लिया, उनसे आप डंडा दिखा के पूछ रहे हो बताओ ये क्या है, और वो बेचारे बता नहीं पा रहे। तो मैं पहले उनको बताया था, मुर्शिदाबाद पश्चिम बंगाल का एक जिला है, और जो पश्चिम बंगाल है वो भारत का हिस्सा है, और भारत के संविधान के अनुसार स्टेट की जो लॉ एंड ऑर्डर होती है उसको राज्य की सरकार के अधीन होती है। तो आदेश भारद्वाज जी को शायद अब जानकारी मिल गई होगी। और अब मजे की बात पूर्णिमा जी, देखिए अपने द्वारा जो किए गए कुकृत्य को छुपाने के लिए ममता बनर्जी ने किस प्रकार से, जिन दंगाइयों ने मुर्शिदाबाद में आग लगाई, 500 से ज्यादा परिवारों ने पलायन किया, न जाने कितनी माताओं बहनों का बलात्कार हुआ, गैंगरेप हुआ, बच्चियों को उठा के ले गए, कितने लोगों की हत्या हुई, उन्हीं हत्यारों, उन्हीं दंगाइयों के संग बैठकर मंत्रणा कर रही हैं। क्या इनके पास समय मिला? मैं सुमित मेहरोत्रा से पूछता हूं, मैं मानता हूं कि वो सबकी मुख्यमंत्री है, मैं स्वीकार करता हूं, लेकिन क्या उनके पास समय था उन 500 परिवारों पे जाके ढांढस बनाने का कि मैं आपके साथ हूं,
मैं पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री हूं, मैं दंगा नहीं होने दूंगी, मेरी पूरी आपकी सिक्योरिटी के लिए होगी। ऐसा कोई ट्वीट देखा? पूर्णिमा जी, मजे की बात, और मुर्शिदाबाद का दंगा जब हुआ उसके 16 घंटे के बाद पहला ट्वीट मुख्यमंत्री ममता बनर्जी दीदी ने किया। मतलब 16 घंटे तक सन्नाटा, दंगाइयों को खुली छूट। ठीक है, जाओ किसी के भी घर में घुस जाओ, बलात्कार करो, हत्याएं करो, माँ बहन बेटियों को उठा के ले जाओ, मकानों को आग लगा दो, हिंदुओं के अंदर इतना टेरर फैला दो कि वहां से वो पलायन के लिए मजबूर हो जाए। और ये भी तब जबकि वक्फ बोर्ड के अजहरी कानून में किसी प्रकार का कोई भी हस्तक्षेप केंद्र सरकार ने नहीं किया है, केवल और केवल उसकी ये जो इस वक्त मुर्शिदाबाद में हो रहा है सर, 20 सेकंड